अगर आपका सपना एक ऑफिसर बनने का है तो आपका लक्ष्य एनडीए 2024 ज़रूर होगा। पर इस लक्ष्य को कैसे भेदें, इसके लिए आपको एनडीए 2024 के बारे में जानना होगा। यानी एनडीए का फॉर्म कब और कैसे भरना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कितनी सीट्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम के बाद और क्या क्या होगा और क्या फिजिकल क्राइटेरिया होगी। यानी ज्वाइनिंग तक के सफ़र में कौन कौन से चीज़ें होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत एनडीए के बारे में जानकर करते हैं। एनडीए, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो पुणे शहर के खड़कवासला में स्थित है। यह दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। यानी यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेवाओं को एक साथ ट्रेन किया जाता है। इसे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसे वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, NDA/NA1 और NDA/NA2 के नाम से। और इसके लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और एनडीए का जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, यानी पेन पेपर बेस्ड, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम होते हैं और ये MCQ बेस्ड होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। दोस्तों, अगर आम भाषा में मैं एनडीए को समझाऊं तो यदि आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप एनडीए को ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने से पहले आइए इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। एनडीए 1 और एनडीए 2 का नोटिफिकेशन जनवरी के आसपास और जुलाई के आसपास में निकलता है। एनडीए 1 का रिटन एग्ज़ाम अप्रैल में होता है, जबकि एनडीए 2 का रिटन एग्ज़ाम सितंबर में होता है। उसके बाद एनडीए 1 और एनडीए 2 का रिज़ल्ट जून और नवंबर में आता है। रिज़ल्ट के बाद एसएसबी इंटरव्यू की डेट मेल के थ्रू आ जाती है, जो कि एनडीए 1 का अगस्त से सितंबर के बीच होता है और एनडीए 2 का जनवरी से फरवरी के बीच होता है। एसएसबी इंटरव्यू समाप्त होने के एक दिन बाद ही आपका मेडिकल होता है और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। एनडीए 1 का रिजल्ट दिसंबर में और एनडीए 2 का रिजल्ट जून में। फाइनल रिजल्ट के बाद एनडीए 1 का ज्वाइनिंग जनवरी में होता है, जबकि एनडीए 2 का ज्वाइनिंग जुलाई में। यानी एनडीए के फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र करीबन 1 साल का होता है। और अगर आप भी एनडीए 2024 की रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन की इस कॉम्बो पैक को ले सकते हैं। इसमें टोटल 4 बुक्स हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। इन सारी बुक्स में चैप्टर वाइज PYQ हैं, यानी ये बुक सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट है, जिसमें आपकी चैप्टर्स की थ्योरी भी दी हुई है और इस चैप्टर्स का प्रीवियस 9 ईयर PYQ भी है। इस तरह से मैथमेटिक्स में कुल 28 चैप्टर्स हैं, जिसमें 3400 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं विद सॉल्यूशंस। जीके में कुल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें 3600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन। साइंस में कुल 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें 2300 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन। और इंग्लिश में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें 3400 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन। और ये गाइड बिल्कुल अपडेटेड है और सफिशिएंट है एनडीए के रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। यदि आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एनडीए 1 2024 का फॉर्म भराना 20 दिसंबर 2023 से चालू हो गया है, जिसका लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 तक है। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो www.upsconline.nic.in वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए आप ये वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर एनडीए को ज्वाइन करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो सबसे पहले आप एक भारतीय होने चाहिए, दूसरा अविवाहित होने चाहिए, तीसरा आपकी एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। यानी एनडीए 1 2024 के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच होना चाहिए, जिसमें ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड होंगे।
और चौथा, बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आप 12वीं पास या 12वीं में पढ़ रहे हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज्वाइनिंग के समय आप 12वीं पास होने चाहिए, तभी आप सक्षम होंगे एनडीए को ज्वाइन करने के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप आर्मी विंग्स में जाना चाहते हो तो आपका 10th + 2 में कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप नेवी या एयरफोर्स विंग्स में जाना चाहते हो तो आपका 10th + 2 में फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। इसका मतलब यह है कि आपका 10th + 2 में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, साथ ही मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं वे केवल आर्मी विंग्स के लिए ही एलिजिबल होंगे। लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी लेते हैं या सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही लेते हैं, वे आर्मी विंग्स के साथ साथ एयरफोर्स या नेवी विंग्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म तो भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आपको रिटन एग्ज़ाम में बैठना होगा। लेकिन रिटन एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिटन एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसा होगा, यानी कितने पेपर्स होंगे, इन पेपर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और इन सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स होंगे, ये सारी चीज़ें। और साथ ही आपको इसके मार्किंग स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी एक क्वेश्चन के सही आंसर में कितने मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होने पे कितने मार्क्स कटते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जब आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको इसका सिलेबस भी पता होना चाहिए, इसीलिए इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए रिटन एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पहला मैथमेटिक्स और दूसरा GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स आपका 300 मार्क्स का होता है, जिसमें कुल 120 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, वहीं एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1/3 यानी 0.83 मार्क्स कटता है। और इसका एग्ज़ाम टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलता है। बात करें GAT पेपर की तो ये कुल 600 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। एक क्वेश्चन सही होने पे 4 मार्क्स मिलते हैं, वहीं एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/3 यानी 1.33 मार्क्स कटते हैं। और इसका एग्ज़ाम टाइमिंग उसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलता है। बात करें एनडीए के सिलेबस के बारे में तो मैथमेटिक्स पेपर में 11th 12th के कंप्लीट सिलेबस इंक्लूड हैं, जबकि GAT पेपर में साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल से जानना है तो आप यह वीडियो देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें से लगभग 400 स्टूडेंट्स ही इस एकेडमी को ज्वाइन कर पाते हैं। बात करें ND1 2024 के नंबर ऑफ़ सीट्स की तो इस बार टोटल 400 सीट्स हैं, जिसमें बॉयज़ के 363 सीट्स हैं और गर्ल्स के 37 सीट्स हैं, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्ल्स की सीट बढ़ी है। और इनका सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के हाइट के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बॉयज़ की हाइट और वेट के बारे में। तो आप स्क्रीन पे आर्मी और एयरफोर्स विंग्स की हाइट और वेट देख सकते हैं। जिस प्रकार लड़कों की हाइट और उम्र होगी उसी प्रकार से इनका वेट होना चाहिए। वेट में थोड़ा बहुत इधर उधर होने से चलेगा। नेवी विंग्स के लिए बॉयज़ का हाइट और वेट कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स की हाइट के बारे में। तो एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि नॉन फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आर्मी विंग्स में मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हिली एरियाज़ या नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करते हो तो आपकी मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेवी विंग्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
लेकिन अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो आपको 2 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा।